हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कोट फॉर द डे से। टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। इसी चीज को हम अक्सर अ रीडर इज अ लीडर कहते हैं। जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ सक्सेस को लेकर ही ये बात सही नहीं है, बल्कि आप आपकी जिंदगी में एक अच्छा व्यक्तित्व अगर बनाना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक हैप्पी जिंदगी अगर आप बिताना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको रीडिंग, पढ़ना बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से। अपना फर्स्ट वर्ड है वैलिडेट। वैलिडेट करने का मतलब होता है विधि मान्य बनाना। दोस्तों, अक्सर जब आपका क्लास 12th हो जाता है तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वैलिडेट करने पड़ते हैं। वो क्यों किया जाता है? ताकि वहां पे फ्रॉड से बचाया जाए। इसीलिए जब आप कभी जेरोक्स कॉपी बनाते हो, जब आप फोटो कॉपी बनाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि जेरोक्स कॉपी के नीचे आप सर साइन कीजिए और वहां पे लिखिए सेल्फ अटेस्टेड। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? आप उस डॉक्यूमेंट को वैलिडेट कर रहे हैं, आप उसे विधि मान्य बना रहे हैं। आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं ये लीगली वैलिड है, ये सही डॉक्यूमेंट है, ऐसा आप कह रहे हैं। इसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो इसका मतलब क्या है? वैलिडेट करना। अब वैलिडेट करने के लिए उसके सिमिलर कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिन्हें हम सिनोनिम्स कहेंगे। सिनोनिम्स के तौर पर हम एग्रीवेट, ऑटोमोटाइज, ब्राइटन, इस तरह के शब्द यूज कर सकते हैं। वही इसका एंटोनिम या नकारार्थी शब्द होगा इनवैलिडेट। इनवैलिडेट का मतलब क्या होगा? कि उसे विधि मान्य होने से रोकना, उसको निरस्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग का मतलब होता है हल्का। अब इसे किस तरह से यूज किया जाता है? मान लीजिए आपको कोई एक स्मृति है, बचपन की कोई मेमोरी है, तो आप अक्सर आपके दोस्तों को कहते हो, मुझे उतना ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे घर के सामने बहुत अलग अलग तरह के फूल हुआ करते थे। तो यहाँ पे आप एक हल्की सी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हो, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई वेगली रिमेम्बर। मुझे हल्का सा याद है कि ऐसा ऐसा हुआ करता था। तो वेग का मतलब क्या हुआ? कि क्लियर ना होना, एकदम आपको पूरी स्पष्टता के साथ याद ना आना। तो उसी को हम सिनोनिम्स हम देखते हैं। सिनोनिम्स के तौर पर हम डिम, यानी कि उतना स्पष्ट नहीं है, फेंट, अनडिफाइनेबल, इनडेफिनाइट, इनडिस्टिंक्ट, इस तरह के शब्दों का उपयोग हम सिनोनिम के तौर पर कर सकते हैं। वही एंटोनिम होगा डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है पूरी तरह से उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, स्पष्टता के साथ आप बता सकते हो। इसीलिए आपके एग्जाम में आपको कहा जाता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डिफाइन सेल, इतना ही कहा जाता है। तो सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, उसे आप डिफाइन करो। तो डिफाइन का क्या मतलब होता है? पूरी स्पष्टता के साथ आप उसकी जानकारी दो। नेक्स्ट वर्ड होता है वैलिड। वैलिड का मतलब होता है वैध। अब ये जो वैलिड वर्ड है, इसका सीधा साधा अगर आप देखो तो इसको लीगल, जो न्यायिक भाषा होती है, वहां पे वैलिड का शब्द बहुत किया जाता है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने उदाहरण दिए थे, तो डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने का मतलब है वो डॉक्यूमेंट्स आपके लीगल है, आप उन्हें लीगल तौर पर उपयोग में ला सकते हो। वही जो चीज लॉजिक या सत्य के साथ बाध्य है या उसको फिट करती है, सत्यता पर खरी उतरती है, लॉजिक पर खरी उतरती है, उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम वैलिड करार दे सकते हैं। तो इसी के सिनोनिम्स देखते हैं। वैलिड के सिनोनिम होंगे बाइंडिंग, इफेक्चुअल, लीगल, लेजिटिमेट और लॉजिकल। इन सारे शब्दों को हम बतौर समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। वही वैलिड का एंटोनिम होगा इनवैलिड, यानी कि जो अवैध है। नेक्स्ट वर्ड है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है विभेद। अब इसका मतलब क्या हुआ? कि अक्सर आप कुछ एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हो, आपकी कुछ अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा से कितना अलग रिजल्ट आता है, इसे वेरिएंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 10वीं की कक्षा में आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे 90 प्लस मार्क मिलेंगे, लेकिन हो सकता है चेकिंग करने वाले ने बहुत टफ चेकिंग कर दिया, मार्क थोड़े कम दे दिए, ऐसे में आपको 85% मिल गए। तो ये जो 5% है, जो क्वांटिटी है 5% की, इसे कहा जाता है वेरिएंस। तो वेरिएंस एक क्वांटिटी है जितने से आपके एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट अलग आया है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे बिहेवियर,
कंडक्ट, डिसिप्लिन, फर्मनेस ऑफ पर्पस या फ्लेक्सिबिलिटी, इन शब्दों को हम वेरिएंस इस वर्ड के सिनोनिम की तरह यूज करेंगे। वही इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी का मतलब होगा जो ज्यादा वहां से चेंज ना हो, पूरी तरह से फिक्स हो, या फिर इनवेरिएबलनेस, इन्हें हम वेरिएंस के एंटोनिम्स यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वीर। दोस्तों वीर इस शब्द को अक्सर हम बच्चों के नाम रखने के लिए भी यूज करते हैं, वीर। लेकिन वीर ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है दिशा बदलना, खासकर वाहनों की दिशा बदलना। मान लीजिए आप रोड से जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गया, तो आप क्या करोगे? आप आपके वाहन की, आपके मोटर की, आपकी कार की दिशा पर अचानक से बदल दोगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन सडनली, अचानक से एब्रप्टली डायरेक्शन चेंज करना, खासकर वाहनों की, उसे कहा जाता है वियर। लैंग्वेज में या फिर सेंटेंस में अगर यूज करना है आई वियर्ड द कार, इस तरह से आप कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने कार की दिशा बदल दी। उसी के सिनोनिम्स होंगे एवर्ट, अवॉइड, ब्लॉक, ब्लॉकेड या फिर क्रॉस। वही एंटोनिम के तौर पर बैक के शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर स्ट्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने के बारे में बात हो रही थी। तो स्ट्रेट इस वर्ड को भी हम वीर इस शब्द का एंटोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र में जो वनस्पति आते हैं, जो प्लांट्स आते हैं, उन्हें वेजिटेशन कहा जाता है। अक्सर आपने साइंस के किताबों में फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एरिया इस तरह से पढ़ा होगा, फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे जो फ्लोरा होता है उसका मतलब होता है वनस्पति, उस एक क्षेत्र के वनस्पति। वहीं फौना का मतलब होता है उस क्षेत्र के जानवर, प्राणी। तो जो फौना ये वर्ड होगा, ये वेजिटेशन इस वर्ड का एंटोनिम होगा। वही इसके जो सिनोनिम्स होंगे उसके तौर पर आप वहां पे प्लांट्स या फिर अन्य ऐसे शब्द जो भी हम वनस्पतियों के लिए यूज करते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यवादी होना, सत्य ही बोलना, सत्य से कन्फ्रंट करना। ये एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ बाइंडिंग टू ट्रूथ। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप सत्य के साथ ही खड़े रहते, तो इसे कहते हैं वेरासिटी। तो इसके सिमिलर वर्ड के या सिनोनिम्स के तौर पर हम सिंसियरिटी या फिर सूद, इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। वहीं मेंडेसिटी ये वेरासिटी का एंटोनिम है। मेंडेसिटी का मतलब होता है आप झूठ बोलते हो, बार बार आप लाए बोलते हो, तो उसे मेंडेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है सत्यता, कोई चीज सत्य होना, लॉजिकली ट्रू होना, कन्फ्रंटिंग टू रियलिटी और एक्चुअलिटी, उसे कहते हैं वेरिटी। वही वेरिटी के सिनोनिम के तौर पर एंटिलिची, जेन्युइननेस, ट्रूथ, रियलिज्म, रियलिटी, इन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। वही फाल्सिटी। फाल्सिटी का मतलब होता है गलत होना, झूठ होना। फाल्सिटी ये वेरिटी का एंटोनिम के तौर पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्नल। वर्नल का मतलब होता है ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी ऑकरेंस जो स्प्रिंग के मौसम में, बसंत ऋतु में होता है। जैसे आपने ये गाना सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो इस गाने के अंदर इस यहाँ पे जो बसंती शब्द उपयोग किया गया है वो बसंत ऋतु के लिए उपयोग किया गया है। तो हम यहाँ पे जो वर्नल कह रहे हैं उसी का हम सिनोनिम कह सकते हैं बसंती। बसंत के ऋतु में होने वाली कोई भी घटना, तो इसी के सिनोनिम के तौर पर अर्ली ब्लूमिंग, अर्ली फ्लावरिंग, लेट स्प्रिंग ब्लूमिंग, स्प्रिंग ब्लूमिंग, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। वहीं जो वसंत ऋतु होती है उसके अपोजिट में अक्सर समर का उपयोग या फिर विंटर का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि समर के दिनों में या गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में भी ज्यादा फूल पौधे नहीं आते हैं। तो इसीलिए वर्नल के एंटोनिम के तौर पर एटर्नल या फिर समरी और विंटरी, इन शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है वीटो। वीटो का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट वोट करना। वहीं उसके सिनोनिम के तौर पर हम यूज कर सकते हैं बैन करना, क्योंकि आप किसी के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसे बैन कर रहे हैं। वही बैनिश, बार, ब्लॉक, ब्लैक बॉल, बूट आउट,
ये सारे शब्द यहाँ पे वीटो के सिनोनिम के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे अलाउ और परमिट। अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हैं मतलब आप उसके फेवर में उसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर परमिट कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहूंगा कि आपके बुक्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसे आप Amazon किंडल सर्विसेज का उपयोग कर बहुत कम कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। आप Amazon किंडल का टैबलेट खरीद सकते हैं जिससे कि आपको बुक्स के ऊपर जिस तरह से देखने पर आंखों को बिल्कुल बेचैनी नहीं होती है, उसी तरह से आपको वहां पर व्यू मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक टैबलेट है तो ऐसे में आप किंडल अनलिमिटेड सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पे मंथली 169 के प्रीमियम पे आपको कई सारे बुक्स को फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगा या फिर बहुत ही कम रेट पर आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। अगर आप किंडल अनलिमिटेड या फिर किंडल डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया और ये वर्ड्स आपको एग्जाम में भी काम आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।